हेलो गाइस, आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही प्यारा लेडीज टॉप बनाएंगे। तो ये टॉप बनाने के लिए पहले आपको ये जो कॉलर और इसकी जो पॉकेट है वो निकालनी है। तो कॉलर को मैं मार्जिन से कट कर रही हूँ। अब कॉलर को निकालने के बाद आपको इसके जो स्लीव्स है वो भी कट कर देने हैं। अब आपको इसकी जो पॉकेट है वो भी रिमूव करनी है। यहाँ पर मैंने पॉकेट रिमूव कर दी है। अब यहाँ से आपको ये जो शर्ट है ये मिडल में फोल्ड कर देना है। इस तरह से अच्छे से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर आपका जो कोई भी पुराना टॉप है वो प्लेस करना है। इसे भी आपको इस तरह से मिडल से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर प्लेस करना है। इस तरह से अच्छे से प्लेस करने के बाद आपको इसकी मार्किंग करनी है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं शोल्डर पॉइंट मार्क कर रही हूँ। नेक का पॉइंट भी आपको मार्क करना है और इस तरह से स्लीव्स को आपको फोल्ड करके इसकी जो आर्म होल है उसकी भी मार्किंग करनी है। यहाँ पर आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर इसकी मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से ये आपको अच्छे से ये मार्क कर देना है। देखिए, अब यहाँ से आपको इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से साइड में मैं ये ओपन कर रही हूँ। ये जो शर्ट है मैंने ओपन कर दिया है। अब आपको बैक साइड को फिर से एक बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको जो अपना पुराना टॉप है वो प्लेस करके इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपको इसकी परफेक्ट शेप मिल जाए। यहाँ से आपको 1 इंच या 1/2 इंच की मार्जिन छोड़कर ये मार्किंग करनी है और बाद में आपको ये कट करना है। देखिए, बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब आगे के लिए आपको जो पैटर्न बनाना है उसके लिए आपको यहाँ से 8.5 इंच पर ये कटिंग करनी है। तो आगे के लिए हमारा जो पैटर्न है वो रेडी करने के लिए आपको 2 इंच की इस तरह से पट्टियाँ निकालनी है। यहाँ पर आप 2 इंच या 2.5 इंच की भी पट्टियाँ निकाल सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी एक साइड में फोल्ड था इसीलिए 2 इंच की पट्टी निकाली है। आप 2.5 इंच की ही पट्टी निकालिए ताकि ये अच्छे से पैटर्न बन जाए। देखिए, इस तरह से ये दोनों साइड के लिए आपको पट्टियाँ निकालनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो स्लीव्स है इस तरह से आपको ये प्लेस करने हैं और यहाँ पर मैंने 8.5 इंच की लेंथ छोड़ते हुए ये कटिंग की है। जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। इस तरह से कट करने के बाद आपको ये ओपन कर देना है। ये जो स्लीव्स का पैटर्न है उसमें हम फ्रिल्स या प्लिट्स डालेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसे भी आपको इस तरह से पूरा ओपन कर देना है और इसमें अटैच करना है। तो ये मैं मिडल में कट कर रही हूँ और हमारा जो स्लीव्स है उसके दोनों साइड में ये अटैच हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो स्लीव्स है उसमें भी ये सेम तरीके से आपको अटैच कर देना है और इसके ऊपर से आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों स्लीव्स अब रेडी कर दिए हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट करना है। पीछे की जो साइड थी वो हमने रेडी कर दी थी। अब आगे की साइड की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये जो 8.5 है वो आपको एक्स्ट्रा रख के ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से आपको कट कर देना है। अब हमने जो पट्टियाँ निकाली थी उन्हें आपको इस तरह से प्लेस करके इनमें फ्रिल्स या प्लिट्स डालनी है। देखिए, इस तरह से आपको ये जो पट्टियाँ हैं ये फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है।
अब ये जो पट्टी है ये रेडी हो गई है। इसी तरह से आपको दूसरी पट्टी भी रेडी करनी है। अब इन पट्टियों को हमारा ये जो मेन पोर्शन है इसमें हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो पट्टी है वो लेनी है और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। और अब आपको इस तरह से इसे प्लेस करना है और इसमें प्लीट्स डालते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड का भी जो पैटर्न है वो रेडी कर देना है। देखिए ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो कट कर देनी है। अब इसमें हम हमारा जो मेन पोर्शन है नीचे वाला पार्ट वो अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको ये प्लेस करना है और इसे आपको पलट देना है। और यहाँ पर मैं ये पिंस लगा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से आइडिया मिल जाए। ये जो एक पार्ट है इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको ये ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड जो है वो सेम तरीके से आपको इसमें प्लीट्स डालने हैं और इसे भी ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर मैंने जो पिंस है वो लगा दिए हैं। इस तरह से ये दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इस पर ऑलरेडी सिलाई लगा दी है। तो हमारा ये जो पैटर्न है अब बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये जो फ्रिल पैटर्न है इसे आपको नीचे से इस तरह से रखना है और इसके ऊपर आपको सीधी सिलाई लगानी है ताकि ये ऊपर ना उठे। जो टॉप का नेक है उसकी पाइपिंग करने के लिए इस तरह से ये मैं क्रॉस पट्टियाँ निकाल रही हूँ। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है तो आप उसमें से भी पट्टियाँ निकाल सकते हैं। मैं ये स्लीव्स में से ही कट कर रही हूँ क्योंकि हम बाद में ये कट करने ही वाले थे। तो इसमें से ही मैं ये एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। आपको ये क्रॉस पट्टियाँ ही निकालनी है और इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और इन क्रॉस पट्टियों को आपको इस तरह से प्लेस करके इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि जब हम ये पलटेंगे तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगी। तो मैंने ये ऑलरेडी बना दी है। कॉर्नर से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और हमारा जो नेक है उसके ऊपर आपको इस तरह से इसे एक बार फोल्ड करके इस पर आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई की हुई जो साइड है उसे ही आपको अंदर रखकर इस तरह से फोल्ड करके नेक के ऊपर आपको ये प्लेस करना है और बहुत ही कम मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है।
अब एक बार सिलाई लगाने के बाद आपको जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट कर देना है। इस तरह से थोड़ी सी मार्जिन आपको रख देनी है, पूरा आपको कट नहीं करना है। और बाद में आपको इसे फोल्ड कर देना है इस तरह से, और इसके ऊपर से आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड पर भी आपको सेम रिपीट करना है। एक बार आपको ये फोल्ड करके अंदर की तरफ से, बाद में इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए अब ये नेक बनकर रेडी हो गया है। आपको ये इसी तरह से करना है और आपको अच्छे से ये रेडीमेड वाला लुक मिल जाएगा। देखिए इस तरह से अब ये बनकर रेडी हो गया है। अब हमारा नेक रेडी हो गया है, तो हम स्लीव्स आप अटैच करेंगे। स्लीव्स को आपको नीचे से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी है। स्लीव्स को आपको इस तरह से फोल्ड करके ये मिडल मार्किंग कर देनी है, ताकि आपको मिडल कौन सा है ये पता चल जाए। अब ये जो मिडल पोर्शन है इसे आपको शोल्डर पर प्लेस करके इस तरह से इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं पिंस लगा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए। देखिए मैं इस तरह से इसमें आप प्लीट्स डाल रही हूँ। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड पर भी प्लीट्स डालनी है। देखिए यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है, तो जब आप ये पलटेंगे आपको ये इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। टॉप पर मैंने स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। देखिए दोनों साइड से आपको ये स्लीव्स अटैच कर देने हैं और आपको साइड में से आपकी जो मेजरमेंट है उस हिसाब से फिटिंग कर देनी है। लेकिन उससे पहले हमारा ये जो आगे का पोर्शन है उसकी आपको कर्व शेप कट कर देनी है। तो इसके लिए ये जो पीछे का पोर्शन है इसके ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ और इस तरह से आपको ये ट्रेस करके आगे का पोर्शन भी कर्व शेप में कट कर देना है। अब नीचे का जो पार्ट है वो आपको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार आप इसे फोल्ड करिए, इस पर सिलाई लगाइए और फिर से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है। अब मैं इसकी फाइनल फिटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो 20 इंच है और मुझे तैयार 19 इंच चाहिए, तो हाफ इंच मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है और इस तरह से हाफ इंच की मार्जिन छोड़कर मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। आगे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर रही हूँ और हमारा ये जो टॉप है ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसका ओवरऑल लुक चेक कर सकते हैं, ये पहनने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।